चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें जो कार्बन का स्केलेटन होता है उनमें डिफरेंट आ जाता है। एक जो है कार्बन की चेन छोटी हो जाएगी, दूसरी की बड़ी हो जाती है। ऐसे फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। 4 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म में शुरुआत होती है, 3 से नहीं होती है, 4 से होती है। यहाँ देखिए इसका नाम है N ब्यूटीन, N ब्यूटीन नाम है। इससे आप और क्या साया तैयार कर सकते हैं? CH3 है, CH3 है और CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखते हैं CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसका नाम क्या हो जाएगा? N पेंटेन। N पेंटेन से भी आप बना सकते हैं CH3, CH2, CH3, 1 2 3 4 5 और भी बना सकते हैं CH3, CH3, CH3। तो इन सब के जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है भाई। C4 है, C4। H कितनी है? H 3 3 6 6 4 10। C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। और इन मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने क्या किया? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इससे जो है हमने N ब्यूटेन बनाया, एक आइसोमर, एक बनाया आइसोप्रोपेन बनाया है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C5H12 होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 होगा। अब इससे जो है N पेंटेन एक बना लिए हैं, दूसरा जो है आइसो जो है पेंटेन बना लिए हैं, तीसरा नियो पेंटेन बना लिए हैं। ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन जो है जो चेन होती है, जो स्केलेटन में होती है, उसमें डिफरेंट आ जाता है, उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। अब बेटा हम लोग जानेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, लेकिन पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप के जो है पोजीशन जो है चेंज रहेंगे। जैसे हम लिख देते हैं C4H8 लिख देता हूँ। अब इससे देखिए बनाइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसका नाम है बेटा ब्यूटीन 1। यहाँ से एक और बना लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2। इसका नाम जो है 1 2 3 4 ब्यूटीन 1 हो गया। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन 2। अब यहाँ देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं पोजीशन इसकी जो है, ये जो है सिंगल बॉन्ड पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे आई है, फर्स्ट कार्बन पे आई है। इसकी जो है डबल बॉन्ड जो आई है ये सेकंड कार्बन पे आई है। तो यही तो चेंज हुआ है। और भी देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए CH3 है, CH है, OH है, CH3 है। तो ये 1 2 3 2 पे आया है क्या? 2 प्रोपेनॉल। ये हो जाएगा 2 प्रोपेन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल। इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 OH प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट फंक्शनल ग्रुप always different. This phenomena is called functional isomerism. Example C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं CH3CH2OH। एक ये बन गया, एक और बना लेते हैं CH3OCH3। देखिए इसमें हुआ क्या है, यहाँ देखिए जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, यहाँ OH लगा हुआ है तो ये तो एल्कोहल है। यहाँ देखिए O लगा हुआ, ये क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट कंपाउंड अलग अलग है। जब कंपाउंड अलग होंगे तो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगे। ओके, जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब अलग होंगे तो ये एक दूसरे के जो है आइसोमर हो जाएंगे। और आइसोमर में कौन से आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर में हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। और भी एग्जांपल है, जैसे कीटोन है, कीटोन भी है। कीटोन किसके साथ दिखाता है, कीटोन जो है एल्डिहाइड के साथ, कीटोन एंड एल्डिहाइड। इसमें भी देख लीजिए CH3 है, C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप हैं कीटोन, आप हैं एल्डिहाइड, आप हैं कीटोन, आप क्या हैं, एल्डिहाइड है। CHO है ना, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है किसके साथ, एस्टर के साथ। इसका एग्जांपल देख लीजिए CH3 CH2 COOH। यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 3 2 5 1 6 3 3 6, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो ये एस्टर के साथ ये बना हुआ है। तो ये जो है एस्टर का सूत्र फार्मूला होता है RCOO, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। RCOOR को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट जो है क्या, फंक्शनल ग्रुप जो है क्या है, दोनों के डिफरेंट है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आ जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होंगे बट कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक जो है कार्बन से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो चेन होगी, एक चेन छोटी होगी, दूसरा चेन क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3 है, इसका नाम है डाई एथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई एथाइल ईथर। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2O CH3। यहाँ देखिए ये इसके साथ ये दोनों कार्बन की जो चेन है बराबर है। यहाँ देखिए एक चेन छोटी हमने कर दिया, एक चेन क्या कर दिया, बड़ी कर दिया। ऐसे में जो बनेगा, एक छोटी चाहे इधर एक जो है बड़ी कर दो, इसको छोटी कर दो, इसको बड़ी कर दो, इसको छोटी कर दो, मेटामेरिज्म हो जाएगा।
मेटामेरेज जो है यही नहीं, बहुत सारे कंपाउंड मेटामेरेज में दर्शाते हैं। इसमें मेटामेरेज में अगर आप देखना चाहेंगे तो जो है कई कंपाउंड है जो है आपको दिखाएंगे, जो दिखाते हैं मेटामेरेज में। ईथर भी दिखाएगा, कीटोन भी दिखाएगा, ठीक है, कीटोन भी दिखाता है। कीटोन का अगर देख लेते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये कीटोन है, यहाँ से भी बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ देखिए एक चेन इसकी जो है छोटी हो गई है, इसकी चेन दोनों बराबर हो गई, यहाँ एक चेन बड़ी हो गई, एक चेन इसकी क्या हो गई, छोटी हो गई। इस प्रकार से जो है मेटामेरिज्म की एग्जाम्पल है। अब लास्ट हेडिंग जो आएगी वो है टाटोमेरिज्म। क्या है? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कंडीशन जाननी है। टाटोमेरिज्म किसे कहते हैं? चला हुआ रहता हिंदी में कहते हैं। इसमें जो है कंडीशन ये है कि कोई जो है विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, और उस फंक्शनल ग्रुप जो है उससे जो है जस्ट जो कार्बन हो उस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो वह जो है टाटोमेरिज्म जो है देगा वो कंपाउंड। जैसे मान लीजिए CH2H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिस, ये है, ये आपका जो है टाटोमेरिज्म देगा। अब कैसे जो है देखिए इसमें जो है कैसे देगा, ये है आपका जो है टाटोमेरिज्म। ये H है, ये देखिए यहाँ OH कोई आ जाए, बेस कोई आ जाएगा, तो बेस का काम क्या है? H अल्फ़ा ये कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से अटैच ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसको ये खींच लेगा। जब ये खींच लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ जब चले जाएंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये हो जाएगा। यहाँ जो है ये इसके साथ आ जाएगा H2O। H2O को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये O माइनस ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो हो क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH H हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड फॉर्म। ये किसका है? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यही नहीं, और भी कंपाउंड बना सकते हैं। सपोज दैट CH3 है, CH3 है, CH और C डबल बॉन्ड CH3 है, ये है कीटोन, कीटोन है। यहाँ देखिए ये यहाँ इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बेस आएगा OH माइनस CH प्लस को खींच लेगा, वाटर बन जाएंगे। तो फिर होगा क्या यहाँ, और ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड हो जाएगा CO माइनस CH3 हो जाएगा। और जो ये H प्लस आएगा, OH माइनस आएगा, इस H प्लस को लेगा, इसके साथ ऐसे बनाएगा, यहाँ वाटर निकाल देगा। और वाटर को हम जानते हैं कि वाटर ऐसे होता है, ये वाटर होता है। अब वाटर यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा, पुनः H प्लस आयन यहाँ निकल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, OH माइनस पुनः बाहर हो जाएगा, OH माइनस पुनः बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CO माइनस के स्थान पे H आ जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनोल फॉर्म। तो बच्चों हम आपको बताए हैं, क्या क्या बताए हैं? हमने आपको बताया है जो है आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और इसके एग्जाम्पल हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है और आशा भी है आपको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स पर जो है लिखेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो बताइए। इस सारी ये आप सुझाव अगर यदि आप देते हैं तो आपके सुझाव को हम एक्सेप्ट करते हैं और उनको भी जोड़ने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, तब अगला जो टॉपिक होगा अगले दिन होगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके।